दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद के 3 ऐसे किस्से जानेंगे और ये 3 किस्से आपको 3 सीख देगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों हम बहुत से महान लोगों को अपने इंस्पिरेशन मानते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपको पता है इनका इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। जबरदस्त वैल्यू ऐड करूंगा दोस्तों आज आपकी लाइफ में, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों मेरा नाम है एक्शन शर्मा। तो आइए जानते हैं उन 3 कहानियों को। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे और उन्हें एक नदी पार करना था। तभी उनके सामने एक साधु आ जाता है और पूछता है कि आप ही स्वामी विवेकानंद है। तब स्वामी जी कहता है हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तब साधु पूछता है लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद कहता है मुझे नदी पार करना है, मैं इसीलिए नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तब साधु कहता है आप इतने बड़े इंसान हो, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं और तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी वो साधु ने पानी पर चल के उस नदी को पार किया और पानी पर चल के वापस स्वामी जी के पास आ गया। तब वो साधु कहता है देखो मेरे पास कितना टैलेंट है कि मैं नदी पर चल सकता हूँ, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है फिर भी तुम्हें सब जानते हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहता है आपके पास वास्तव में एक महान शक्ति है, महान टैलेंट है। आपको ये टैलेंट प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? साधु कहता है मुझे यह शक्ति हासिल करने में 20 साल तक कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या करना पड़ा, तभी मुझे यह शक्ति मिली। तभी स्वामी जी के पास उसकी नाव आ जाता है और साधु से कहता है जो काम तुम 5 मिनट में कर सकते थे वो काम करने में आप अपने जीवन की 20 साल बर्बाद कर दिया। अगर वो 20 साल समाज के हित में, लोगों की भलाई में अर्पित करते, आज पूरी दुनिया आपको भी जानता और इसीलिए आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। इसी तरह दोस्तों हमें भी अपने टाइम को फालतू कामों में वेस्ट करने की बजाय उन चीजों पर लगाना चाहिए जो आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो तो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दूसरी कहानी, एक बार एक आदमी स्वामी जी के पास आता है और कहता है मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। फिर स्वामी जी कहता है मैं जब तक तुम्हारे प्रश्न का जवाब सुनता हूँ तब तक तुम मेरी ये कुत्ते को थोड़ा बाहर घुमा के लेके आओ। जब वो आदमी उस कुत्ते को बाहर घुमाने लेके जाता है, रास्ते में वो कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ लड़ने और भौंकने लग जाता है। बहुत दूर घुमाने के बाद वो आदमी कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास आ जाता है। तो स्वामी जी उस आदमी से पूछता है कि ये कुत्ता इतना खाप क्यों रहा है, इतना कैसे थक गया, जबकि आप बहुत शांत है और कोई थकावट भी नहीं है। इस पे व्यक्ति कहता है कुत्ता रास्ते में दूसरे कुत्ते के साथ भौंकने और जगने लग जाता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने रास्ते पर शांत होकर चलता था, इसीलिए ये कुत्ता इतना थका हुआ है। स्वामी जी ने कहा कि यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम्हें दूसरे लोगों की बातों से उलझने के बदले अपने मंजिल पर फोकस करना चाहिए और दूसरे की बातों को इग्नोर करना चाहिए, तब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और उनकी बातों को इग्नोर करके हमें अपनी गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों स्वामी जी कहता है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। और तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी बनारस में कहीं जा रहे थे, तब वहां कुछ बांदरों ने उन्हें घेर लिया और उनका पीछा करने लगे, जिससे स्वामी जी घबरा के भागना शुरू कर दिया। जब वो भाग रहे थे तो बांदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बांदर और पीछे पड़ने लगे। ये सब एक आदमी वहां खड़ा होकर देख रहा था। तब वो आदमी स्वामी जी को कहता है रुक जाओ और इन बांदरों का सामना करो। तब स्वामी जी उस आदमी की बात सुन के पीछे पलट के उन बांदरों का सामना करता है। जैसे ही स्वामी जी बांदरों का सामना करने लग जाता है तब सारे बांदर दुम दबा के भागने लगते हैं। यहाँ पर स्वामी जी को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आए तो उनसे भागो मत, उनका सामना करो। ज्यादा भागोगे और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेंगे, इसीलिए उन प्रॉब्लम्स का डट के सामना करो, तभी जिंदगी में आप कामयाब हो पाओगे। तो दोस्तों आपको ये 3 कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और याद रखना इन 3 कहानी से आपको जो 3 सीख मिली उन्हें सिर्फ सुनना या जानना नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।